नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो जितना दिलचस्प है उतना ही कह सकते हैं परेशान करने वाला भी है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सीधे साइकोलॉजी की गहराइयों से निकल कर आता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी के हाथ में एक ऐसा रिमोट आ जाए जिसके बटन दबाने से किसी के विचार, उसके भावनाएं और यहां तक कि उसके फैसले भी कंट्रोल किए जा सकें। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लगती है ना, पर क्या ये सच में हकीकत से उतना दूर है जितना हम सोचते हैं? चलिए इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। ये जो आइडिया है ना, ये डार्क साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से आता है और ये कहता है कि साइकोलॉजी के कुछ सिद्धांतों का इस्तेमाल करके किसी के दिमाग की जो फंक्शनिंग है, मतलब उसकी जो वायरिंग है, उसका कंट्रोल सच में हासिल किया जा सकता है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्याह पहलू है। तो ये जो माइंड रिमोट है, इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले खुद डार्क साइकोलॉजी को ही डिकोड करना होगा। आखिर ये भला है क्या? अच्छा, तो डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये साइकोलॉजी के जो सिद्धांत होते हैं ना, उनका गलत इस्तेमाल है। मतलब इसका इस्तेमाल होता है लोगों पर असर डालने के लिए, उन्हें अपने बातों में फंसाने के लिए या उन पर एक तरह का दबाव बनाने के लिए। और ये सब क्यों किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, उनके बर्ताव को कंट्रोल करने के लिए। मतलब मकसद हमेशा पर्सनल गेन ही होता है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कोई सुपरनैचुरल पावर या कोई जादू नहीं है। ये तो बस इस बात पर टिका है कि इंसान कुछ खास हालात में कैसे रिएक्ट करता है। ये हमारी भावनाओं, हमारे डर, हमारी इच्छाओं जैसी प्रिडिक्टेबल चीजों का ही फायदा उठाता है। तो अगर डार्क साइकोलॉजी को हम एक रिमोट मान लें, तो फिर इसके बटन्स क्या हुए? मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ये काम करता है? चलिए इन तरीकों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, यह अक्सर एक पूरी प्रक्रिया होती है, कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं। पहला कदम होता है किसी को उसके दोस्तों और परिवार से, मतलब उसके पूरे सपोर्ट सिस्टम से काट देना। जब कोई अकेला पड़ जाता है, तब आता है दूसरा कदम, उसके दिमाग में नए नए विचार और ऐसी कहानियां डालना जो उसकी सोच को ही बदल दें। और फिर आता है आखिरी कदम, कंट्रोल, जहां उस इंसान के फैसले और काम करने वाले की मर्जी से होने लगते हैं। तो अब हमने रिमोट के बटन्स तो देख लिए, पर सवाल ये उठता है कि ये काम करता ही क्यों है? हमारे दिमाग की वायरिंग में आखिर ऐसा क्या है जो हमें इन तकनीकों के लिए इतना वल्नरेबल, इतना संवेदनशील बना देता है? असल में हमारी कुछ साइकोलॉजिकल कमजोरियां होती हैं जिन्हें निशाना बनाया जाता है। जैसे कि हमारे कॉग्निटिव बायस, मतलब हमारे सोचने के वो शॉर्टकट्स जो कई बार हमें सच से भटका देते हैं। हमारे इमोशनल ट्रिगर्स, जैसे डर या कहीं फिट होने की चाहत। सेल्फ अवेयरनेस की कमी, जब हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाले हालात, जब हमारा दिमाग ठीक से सोच ही नहीं पाता। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि सोच में ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। देखिए, जहां एक लॉजिकल दिमाग कहता है मुझे इस पर अच्छी तरह सोचना चाहिए, वहीं मैनिपुलेट किया गया दिमाग महसूस करता है नहीं, मुझे अभी इसी वक्त फैसला करना होगा। ये सोचने के तरीके में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हमें ये सब जानने की जरूरत क्या है? जवाब सीधा है, खुद को बचाने के लिए अपने दिमाग के चारों तरफ एक मेंटल शील्ड, एक मानसिक ढाल बनाने के लिए। देखिए, इसका मकसद किसी को डराना या हर किसी पर शक करना सिखाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असली लक्ष्य है अवेयरनेस फैलाना। ये समझना कि हाँ, ऐसी चीजें होती हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें। और मैनिपुलेशन के खिलाफ जो सबसे बड़ा नंबर 1 डिफेंस है, वो सिर्फ एक ही चीज है, और वो है जागरूकता। सिर्फ ये जानना कि ये तकनीकें मौजूद हैं, इनसे बचने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। आखिर में बात बस इतनी सी है कि इस माइंड रिमोट के काम करने के तरीके को समझना ही हमें ये ताकत देता है कि हम ये पक्का कर सकें कि इसका कंट्रोल हमारे ही हाथ में रहे, किसी और के नहीं। तो अब जब इस रिमोट के बारे में इतनी बात हो ही गई है, तो एक सवाल तो बनता है, किसी की जिंदगी का रिमोट कौन पकड़ रहा है?